गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्लास 10th का है। देखिए ए सिलिंड्रिकल पिलर हैज कर्व सरफेस एरिया, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया 5 to 8 मीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 1848 मीटर क्यूब। ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस एंड हाइट। रेशियो निकालना है रेडियस और हाइट का। ये मेरे पास ऑप्शन है, देखना है कौन सा आएगा। तो यहाँ पे हम दो फॉर्मूला का यूज करेंगे, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या है, सिलेंडर है। देखिए यहाँ पे, देखिए सिलेंडर है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2πr/h। ठीक है, और क्या है, वॉल्यूम है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का क्या होता है, ये πr²h। ठीक है, ये दो फॉर्मूला का यूज हम करेंगे, याद रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए ना मेरे पास रेडियस है ना हाइट है, कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। इसमें भी ना रेडियस है ना हाइट है, तो हमें रेशियो निकालना है। कैसे होगा, तो जो दिया है उसको एक बार देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है क्या मेरे पास, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला से होता है क्या मेरे, वहां से देखिए 2πr/h। ठीक है, इक्वल टू 528। तो देखिए ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा 264 मीटर स्क्वायर, यानी कि πr/h इक्वल टू हम लिख सकते हैं 264। ठीक है, ये सब नहीं दिया हुआ है, ना आर दिया हुआ है ना एच दिया हुआ। पाई का वैल्यू भी कह रहा है कि 22/7, अगर पुट करना रहता तो दिया रहता। तो यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल लिए, πr/h इक्वल टू 264। अब इसी का यूज करेंगे। देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम का भी फॉर्मूला देख लीजिए, πr²h, वही देखेंगे 1848। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वो वहां से πr² इंटू एच इक्वल टू 1848। अब देखिए ये फॉर्मूला है, तो इसको अगर हम अलग अलग करें, यहाँ से एक आर ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको, πr/h इंटू आर इक्वल टू 1848। देखिए ये वैल्यू हम निकाल रखे हैं, πr/h यहाँ पे सेम ही हुआ है, सिर्फ आर एक अलग कर लिए, तो ये वैल्यू मेरे पास है, उसी को पुट करेंगे यहाँ पे। तो πr/h मेरा 264 है, 264 इंटू आर इक्वल टू 1848। अब यही डिवाइड करेंगे तो मेरा रेडियस आ जाएगा 1848 बाई 264। डिवाइड करते हैं, देखिए 11 से करते हैं, 11 से ये 11 इतना आएगा। ठीक है, अब इसको कर दीजिए 4 से, देखिए यानी कि r इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 7। r इक्वल टू मेरा 7 आ गया। ठीक है, r मेरा 7 आ गया, तो रेडियस आ गया। अब हाइट निकालना है, फिर दोनों का रेशियो। तो इसमें r का वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं 7, तो h का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, वही चीज हम करेंगे। देखिए यहां से मिटाते हैं, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो पाई का वैल्यू भी पुट कर देते हैं, 22/7 इंटू आर, आर मेरा 7 आ गया है, इंटू एच इक्वल टू 264। ठीक है, अब देखिए ये कट गया, यानी एच इक्वल टू कितना आ गया, 264 बाई 22। तो 22 से एक बार में, यानी कि मेरा एच इक्वल टू कितना आ गया, 12। ठीक है, अब वही हमें रेशियो निकालना है। देखिए एच एच आ गया मेरे पास 12 और रेडियस आ गया मेरे पास 7। ठीक है, अब इन्हीं का रेशियो निकालना है। देखिए किसका किसका निकालना है हमें, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए आर और एच आ गया है, तो रेडियस और हाइट का निकालना है, यानी कि आर बाई एच निकालना है, रेडियस बाई हाइट का रेशियो निकालना है। तो देखिए आर मेरे पास 7 है और हाइट मेरे पास 12 है,
यानी कि इसी को लिख सकते हैं 7:12, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 7:12 ये मेरा। तो इसमें मेरे पास ना रेडियस था ना हाइट था, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ था और वॉल्यूम दिया हुआ था। तो यहाँ से पाई आर एच का वैल्यू निकाल लिया, उसका इसमें पुट कर दिए, तो यहाँ से मेरा आर निकल गया। आर निकल गया तो इसमें पाई आर एच में आर का वैल्यू डाल दिया तो एच का वैल्यू निकल गया। फिर दोनों का रेशियो निकालना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन का क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों।